बात होगी इस वीडियो में ईद उल अज़हा की रूटीन के हवाले से। इन दिनों जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं कि हॉस्पिटल्स में एमरजेंसीज़ में सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है, उनमें ज़्यादातर यही केसेस आ रहे होते हैं कि लोगों ने विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस खाया है, ज़रूरत से ज़्यादा खाया है, अपना पेट समझ के नहीं खाया और उनको सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, मैदे में शदीद जलन हो जाती है या पेट ख़राब हो जाता है। डायरिया की कंप्लेंट के साथ लोग एमरजेंसीज़ की तरफ जाते हैं। तो अगर आप कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, खाना किस तरह खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। अगर इन प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं, आप इनको फेस नहीं करना चाहते, तो कुछ रूटीन जो इस वीडियो में शेयर की जाएगी आप उसको अपने माइंड में रखें कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ ना पेश आएँ और इनसे आप बच सकें। अब बेसिकली जो ईद है आप उसको इबादत समझ के गुजारें, जैसा कि कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि आपका तकवा पहुँचता है। तो आप इसको तकवा और इबादत के साथ गुजारें। इबादत आप करना चाह रहे हैं आप उनको प्रॉपरली करें, आप ईद की नमाज़ अदा करें। अगर आप इस दिन के तक़द्दुस का ख्याल रखें, इबादत के साथ गुजारें और जो आपका खाना है वो भी आप चेक एंड बैलेंस के साथ खाएं। अब कुछ लोग इस दिन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल खाना खा ही नहीं रहे होते, उनके माइंड में बस डाइट चल रही होती है कि उनकी डाइट किसी सूरत कंप्रोमाइज़ ना हो। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि इन 2 दिनों को आप प्रॉपरली प्लान करके गुजारें, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने पहले से वेट मेंटेन किया हुआ था तो भी आप प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी किस्म के लोग हैं कि आपका वेट पहले भी मैनेज नहीं था, तो इन 2 दिनों में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन 2 दिनों से आपका कोई वेट कम नहीं होने वाला। और थर्ड नंबर पे अगर कुछ लोग डाइट कॉन्शियस इस लिहाज से हैं कि उनका वेट तो पहले से मेंटेन्ड है, अब वो इन दिनों खाना भी चाह रहे हैं और वो प्रॉपरली ये जानना चाह रहे हैं कि इन दिनों को वो कैसे प्लान करें ताकि उनका किसी किस्म का हर्ज ना हो। और इबादत के साथ साथ जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं इन दिनों मीट के, बीफ, मटन के, वो उसको भी इंजॉय करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट इस तरह से करना है कि जो आपका फर्स्ट पे ब्रेकफास्ट हो, ईद की नमाज़ अदा करने के बाद आप ओट मील को प्रेफर करें या ब्राउन ब्रेड के आप सैंडविचेस बना लें। बॉयल्ड एग्स आप कंज्यूम कर सकते हैं या मीठे में आप सवियां भी कंज्यूम कर सकते हैं। वहाँ पे मीठे में आप स्टीविया यूज़ कर लें या कोई और स्वीटनर जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको प्रेफर करें। 2-3 घंटे बाद अगर आप कुछ और खाना चाहें आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। अब कुर्बानी के बाद आप पहले 11 या 12 का टाइम अगर हो चुका है तब तक आप एज आ स्टार्टर आप गुर्दा, कलेजी आप इनको खा सकते हैं। जो आपका मेन मील जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम पीपल्स 1 या 2 बजे दोपहर के वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उनमें आप 1 डिश को ही प्रेफर करें। ज़्यादा खाना, एक्स्ट्रा जो सरप्लस खाना होता है आप वो हरगिज़ ना बनाएं। आप वैसे गोश्त को फ्राई कर लें, उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, जलाना नहीं है, ताकि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है आप उसको भी बचा सकें। जो प्रोटीनिशियस डाइट है आपकी, जो मीट में जो मैक्सिमम प्रोटीन का फ्रेमवर्क है आप उसको, उसके जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं आप उसको एंजॉय कर सकें। आप राइस खाना चाह रहे हैं, पुलाव आपने बनाया है, मटन कुना बनाया है, जो भी है आप 1 मील को प्रेफर करें। अब इसके साथ 1 मील में भी आपने 3 पोर्शंस में खाने को अपने को डिवाइड कर लेना है। जो फर्स्ट पोर्शन आपका होगा सैलड का हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप रखें, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखेगा। इन दिनों जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मीट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपका जो गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब आप जब सैलड को साथ कंज्यूम करेंगे तो आपको जो हार्ट बर्न का मसाइल है आप उससे भी बच सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का अगर मसाइल पेश आ रहे थे आप उससे भी ख़ुद को बचा सकते हैं। अब इसके साथ जो दूसरा आपने पोर्शन रखना है वो योगर्ट का रखना है, आप रायता बना लें। और जो तीसरा आपका पोर्शन होगा वो साथ मीट का होगा। तो इस तरह आपने बैलेंस के साथ चलना है। अब आपने ज़्यादा गोश्त की तरफ ही तवज्जो नहीं देनी। जब तक आप इन पोर्शन को साथ ऐड करके लेके चलेंगे तो बैलेंस मील होगा, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आप अच्छे तरीके से अपने मील को आप एंजॉय भी। इसका फ़ायदा नॉर्मल जो हेल्दी लोग हैं उनको भी होगा। वो जैसा कि प्रॉब्लम स्टार्ट में डिस्कस हुई है, इन दिनों जितने भी हॉस्पिटल्स में एमरजेंसीज़ पे लोड होता है पेशेंट का, उस तरह के मसाइल से भी आप बच सकते हैं। डायबिटीज़ का शिकार हैं तो इस तरह का जो पैटर्न आप डिज़ाइन करेंगे मील का तो आपके लिए भी फेवरेबल रहेगा। हाइपरटेंशन का आप शिकार हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे आपका ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है उनसे कंसल्ट कर लेना है। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है तो आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका डिस्टर्ब्ड है, वो डिरेंज्ड है, तो आप उनसे मेडिसिन साथ ऐड करवा के आप मील को कंट्रोल्ड पोर्शन में आप वो ले सकते हैं। मील है आपका, आपने उसको जो फ्राई करना है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और इसके अलावा आप जो एनिमल फ़ैट आपके मीट के साथ होगी, जो गोश्त के साथ एक फ़ैट का हेल्दी पोर्शन होता है, आपने उसके अंदर ही गोश्त को पकाना है।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप वेजिटेबल ऑयल्स जो आप पहले से ले रहे थे उसमें आप बनाएं, क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल्स एक हेल्दी प्रेफरेबल आइटम नहीं है। जो उसमें फ़ैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट को एंजॉय करें उसी एनिमल फ़ैट में आप बनाएं, या आप ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल में आप फ्राई करना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि ऑलिव ऑयल को आप ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, क्योंकि जो उसके हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं वो डीप फ्राई से ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डेज़र्ट में साथ स्वीट में कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप जो आलमंड फ्लोर है उसका हलवा बना सकते हैं, उसको भी आप मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं या ऑलिव ऑयल में आप बना सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन है आपके पास, या आप सेवइयाँ कंज्यूम कर सकते हैं। अब इस तरह का जो बैलेंस मील होगा आपका, वो आपको मैदे की तदाबियत से भी बचाएगा, आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप डायरिया से भी बच सकते हैं। नाइट मील का टाइम आए तो उस टाइम भी इन पैरामीटर्स को आप माइंड में रखें। आप इस तरह का मील डिज़ाइन करें जिसके अंदर एक पोर्शन आपका सैलेड का हो, एक पोर्शन जो है आपका योगर्ट का हो, और साथ आप जो गोश्त है उसका एक पोर्शन रखें। अब इसके साथ आप राइस कंज्यूम कर सकते हैं, डिस्क साइज़ आप चपाती रोटी आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ना कि आप एक्स्ट्रा ज़्यादा रोटी खाने लग जाएं। और जो आपने सालन डालना है या गोश्त का आपने पोर्शन डालना है वो आप पहले से अपनी प्लेट में एक ही बार फिल कर लें जितना आपने खाना है, क्योंकि रीफिल के चक्कर में आप ज़रूरत से ज़्यादा खा जाएंगे और आपको बाद में मसाइल पेश आएंगे। तो आपने इसी तरह करना है कि आपका जो मीट होगा वो आपने ग्रेवी के साथ लेना है, उसका एक पोर्शन आपने पहले से ही फिल कर लेना है, रीफिल्स को आपने प्रेफर नहीं करना। अहम पहलू जो यहाँ पे डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है कि आप ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने मील के साथ, और लंच में डिनर में ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उससे भी इज्तनाब करें। आप जो मिंट मार्गरेटा है आप उसको प्रेफर करें, या वैसे पानी में आप लेमन डाल के और साथ स्वीटनिंग के लिए आप उसमें स्टीविया ऐड कर लें, या कोई और ऐसा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके पास अवेलेबल है आप उसमें वो ऐड करें, तो आप मज़ीद प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। और जो आपका बाउल मोटेलिटी है इससे आपकी वो भी बेहतर रहेगी, आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, और फ्लैटुलेंस ब्लोटिंग इस तरह की कैफियत से भी आप बच सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस हिसाब से उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी कि आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, और जो आपकी डाइट में ज़्यादा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थी आप उसको भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब होनी थी खुराक की वो आपकी तो निकल जाएंगी बॉडी से, और जितनी भी कैलोरीज़ हैं आप वो सरप्लस कैलोरीज़ ही जस्ट ले रहे होंगे, वो आपके लिए अनहेल्दी होगा। अगर आप टी यूज़ करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप पेपरमिंट से आप टी बनाएं, आप पानी में सौंफ, इलायची, अदरक इस तरह का आप कहवा बना के वो आप ले सकते हैं। आप ब्लैक टी कंज्यूम कर सकते हैं, आप कॉफ़ी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेसिवली आप ग्रीन टी बार बार पिए जा रहे होते हैं कि इससे आपका हाजमा बेहतर होगा, तो उससे आप नुकसान ही उठा रहे होते हैं। आप इस तरह अगर मील को लेके चलें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी किसी भी किस्म के नुकसानात से बच सकता है, और आप इस दिन के जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, और आपके माइंड में ये स्ट्रेस भी नहीं होगा कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है। तो इस तरह आप इसके हेल्दी बेनिफिट्स को इंजॉय करें।